नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? अगर आप किसी विशेष दिन किसी विशेष रंग के कपड़े पहनते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ होता है। देखिए, हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर दिन का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है। आप अंग्रेजी में भी सुनते ना, सन डे। सन मतलब सूर्य, डे मतलब दिन, यानी सूर्य का दिन। मंडे, मून डे। तो मंडे से क्या है? मून डे, MONDAY पढ़ते हैं ना, तो मून का दिन है। तो मून कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा को भगवान शिव ने कहाँ धारण किया था? मस्तक पे। तो इस तरीके से जो इंग्लिश में भी जो दिन निर्धारित किए गए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े सोच समझ करके किए गए। यहाँ हम अपने जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार चर्चा करेंगे कि 7 दिनों में आपको कौन कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए ताकि आपके जीवन में लगातार आपको लाभ हो, आपका लक बढ़े, आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इनका अलग अलग ग्रहों से सीधा संबंध होता है, यानी हर दिन का संबंध किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी देवी देवता से होता ही होता है। तो अगर आप उस ग्रह से संबंधित रंग के कपड़े पहनते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, आपका लक बढ़ेगा। तो चलिए सोमवार से शुरू कर लेते हैं। सोमवार के दिन किस रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए? देखिए, सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून डे। अभी हम बता रहे थे मंडे, मंडे से क्या बना? मून डे। और हम लोग क्या कहते हैं? सोमवार। सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंध रखता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव की आराधना सोमवार के दिन विशेष फलदायी होती है। और सोमवार के दिन मून डे यानी मंडे जिससे बना है, चंद्रमा से भी संबंध रखता है। तो आपको किस रंग के कपड़े पहनना है? सोमवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना है, आपको क्रीम कलर के कपड़े पहनना है, या ऑफ वाइट, वाइट जो वाइट के नज़दीक है, सफ़ेद रंग के जो आसपास जो कलर हैं, ऐसे रंग के कपड़े अगर आप सोमवार के दिन पहनेंगे तो ये रंग जो है आपके लक को बढ़ाएगा, आपके जीवन में शुभता को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सोमवार के दिन कोशिश करें कि आप सफ़ेद रंग की शर्ट, सफ़ेद रंग की ड्रेस ज़रूर पहनें। अब इसमें बहुत सारे लोग मन में विचार कर रहे होंगे कि पूरी ड्रेस सफ़ेद पहननी। अगर आप पूरी ड्रेस सफ़ेद नहीं पहनना चाहते तो सिर्फ शर्ट या ऊपर का जो पार्ट है, कमर से ऊपर का पार्ट है, उसमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। उससे क्या है कि आपका लक और ज़्यादा बढ़ेगा। तो सोमवार के दिन हमने जान लिया कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना है। अब बात मंगलवार की। मंगलवार का दिन आप सब जानते हैं हनुमान जी से संबंध रखता है, हनुमान जी को समर्पित है मंगलवार का दिन। हम हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। और मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से भी है। तो ग्रह कौन सा हो गया? मंगल ग्रह। और भगवान कौन से हो गए? हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन से डर भय दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनिए। लाल रंग से मिलते हुए रंग भी आप धारण कर सकते हैं। जैसे लाल रंग से मिलते जुलते बहुत सारे रंग हैं, जैसे मरून कलर है, वो भी आप धारण कर सकते हैं। लाल रंग से मिलता जुलता जो हल्का लाल, गहरा लाल, मरून, मखमल टाइप का जो कलर होता है, तो बहुत सारे कलर हैं लाल रंग से मिलते जुलते, उन रंग के कपड़ों को आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो केसरिया रंग होता है या नारंगी रंग जो होता है, वो भी आप मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं, वो शुभ माना जाएगा। और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी, मंगल ग्रह से भी शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेगा। तो
तो हमें मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बुधवार के दिन की। बुधवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए और बुधवार का संबंध किस देवी देवता से होता है। देखिए, बुधवार का संबंध भगवान गणेश से है। भगवान गणेश आदिदेव हैं, प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा में भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश के लिए समर्पित है बुधवार का दिन। इस दिन आप जो है भगवान गणेश की पूजा अवश्य करिए, तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो सब दूर होंगी। आपके कार्यों में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होंगी। और बुधवार के दिन का संबंध किस ग्रह से है? बुध ग्रह से है। और आपको किस रंग के कपड़े धारण करना चाहिए बुधवार के दिन? हरे रंग के कपड़े। अब हरे रंग के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एक लाइट ग्रीन हो गया, एक आजकल कहते हैं वो सी ग्रीन हो गया, और ग्रीन कलर गहरे रंग का डार्क ग्रीन हो गया, जो ब्लैक से मिलता जुलता होता है ना, बहुत डार्क ग्रीन। तो ग्रीन के जितने शेड हैं, एक वो होता है पैरेट कलर जिसको आप कहते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रीन कलर के जो शेड हैं उनसे मिलते जुलते रंग जो है आप बुधवार के दिन प्रयोग कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन ग्रीन कलर की शर्ट अवश्य आप धारण करें, तो इससे आपका लक और बढ़ेगा। और आप भगवान गणेश की भी पूजा करिए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा मतलब दूब, ग्रीन कलर की घास होती है ना पार्क में, दूब, तो वो तोड़ करके ले आएँ किसी पार्क से थोड़ी सी, उसे बढ़िया से साफ़ कर लें, जल से धो लें और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें दूब बहुत प्रिय है। तो अगर किसी को हम उसकी फेवरेट चीज़ देते हैं तो वो खुश होते हैं। तो भगवान गणेश भी जब आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान गणेश की कृपा मिलेगी तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। तो बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग करना शुभ रहेगा, आपके लक को बढ़ाने वाला होगा। अब बढ़ते आगे, दिन आ गया बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। बृहस्पतिवार के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति ग्रह से है। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करिए। आप अपने घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का चित्र जरूर रखिए या छोटी सी प्रतिमा जरूर रखिए। और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करिए। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। हमें इस जगत में जीने के लिए धन भी चाहिए और हमारे जीवन में सुख रहे, इसके लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। और किस रंग के कपड़े पहने? पीले रंग के। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है, तो पीले रंग के कपड़े पहने। अब पीले रंग के बहुत सारे शेड आ जाते हैं। आप जैसे लाइट ब्राउन हो गया, हल्का पीला हो गया, गहरा पीला हो गया, हल्दी जैसा रंग हो गया, और एक वो लेमन की तरह रंग हो गया। आजकल तो बहुत सारे कलर ऑप्शन आ गए हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे कलर मिलते हैं। तो आप पीले रंग के कपड़े अवश्य धारण करें बृहस्पतिवार के दिन। और भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करें। भगवान विष्णु को आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। हमारी सलाह तो ये रहेगी कि आप अपने घर में प्रसाद बनाइए। बेसन ले लीजिए, उसको घी में डाल करके अच्छे से भून लें, उसमें गुड़ मिला दें। गुड़ का बूरा आजकल बाज़ार में मिलता है, वही मिक्स करके मिलाएं, चीनी ना मिलाएं। और उस लड्डू मन हो तो लड्डू बना लें, उसको बर्फ़ी में चाहें तो बर्फ़ी बना लें, जो इजी लगे। और आपके घर के पास जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हो वहाँ जाकर भोग लगवा दें। अगर मंदिर दूर है तो अपने घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का चित्र रखें, वहाँ भोग लगाएं। अपने घर में प्रसाद बाँटें, आस पड़ोस में प्रसाद बाँटें और भगवान विष्णु को प्रणाम करके जो भी आपकी इच्छा है भगवान के चरणों में निवेदन करें।
ये जो सारे उपाय हैं ये पॉजिटिविटी को प्राप्त करने के उपाय हैं, हर दिन को अच्छे तरीके से जीने के उपाय हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत पूजा से करते हैं, जब हम अपने दिन की समाप्ति पूजा से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब सुबह उठें, स्नान करें, पूजा से शुरुआत करें, शाम को जब घर आएँ फिर आप मन है तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ पैर धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की आरती करें, प्रणाम करें और फिर इसके बाद अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करके विश्राम में चले जाएं। तो पूरे दिन में आप जो काम करेंगे उस काम में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, भगवान की कृपा आपको मिलती रहेगी। तो बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, आपके लक को ये रंग और बढ़ा देगा। तो बृहस्पतिवार के दिन कौन सा रंग धारण करेंगे? पीला रंग। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते। अब बात शुक्रवार की। शुक्रवार के दिन का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है और शुक्रवार के दिन का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वीनस प्लैनेट। तो शुक्रवार के दिन हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को कौन सा रंग बहुत प्रिय है? गुलाबी रंग और लाल रंग। तो आप घर में लक्ष्मी गणेश तो रखते ही हैं, सभी लोग दिवाली में पूजा करते हैं, धन सबको चाहिए। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करिए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प, गुलाब का पुष्प एक गमले में लगा लें अपने घर में, उसमें गुलाब आएगा पुष्प, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें शुक्रवार के दिन। तो लाल रंग का प्रयोग आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लाल रंग के शेड आ जाते हैं, हल्का लाल, गहरा लाल, सुंदर सुंदर लाल रंग के शेड आते हैं। आप उस रंग के कपड़े ले सकते हैं। आजकल गुलाबी रंग के भी बहुत सारे शेड आते हैं। तो आप लाइट पिंक, डार्क पिंक, बेबी पिंक, तरह तरह के जो है आने लगे रंग। तो जो आपको अच्छा लगे उस रंग के कपड़े जरूर जो है धारण करना चाहिए। कब? शुक्रवार के दिन। मान लीजिए किसी के पास जो है, मान लीजिए लाल रंग नहीं है, गुलाबी रंग नहीं है, तो आप कौन से कलर को शुक्रवार के दिन और धारण कर सकते हैं? इनसे जो मिलते जुलते रंग हो, जैसे हल्का लाल हो गया, हल्का गुलाबी हो गया, ऐसे रंग भी धारण कर सकते हैं उस दिन। और जिस दिन मान लीजिए कि उससे संबंधित कोई कपड़ा ही नहीं है, मान लीजिए आप किसी भी दिन, मान लीजिए शुक्रवार के दिन आपके पास लाल और गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करने के लिए नहीं है, तो आप सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। जिस दिन उस दिन से संबंधित रंग के कपड़े नहीं हैं, तो किस रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं? सफ़ेद रंग के। ये सवाल आएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे पास मान लीजिए उस रंग का कपड़ा नहीं है, तो कौन सा रंग का कपड़ा हम धारण कर सकते हैं? तो सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग है जिसमें सभी रंग समाहित होते हैं। तो जिस दिन कोई रंग का कपड़ा आपके लिए ना उपलब्ध हो, उस दिन सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने तो वो भी उत्तम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात शनिवार की। शनिवार का संबंध सब लोग जानते हैं शनिदेव से है और शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि का रंग, सारी दुनिया यही कहती है कि काला रंग है, लेकिन काला रंग नहीं है। शनि का जो रंग है नीला रंग है। नीलांजन क्षमाभाषम, नीले हैं अंजन जिनके, ऐसे शनिदेव हैं। नीला रंग है उनका, काला नहीं है। काला तो कोई रंग होता ही नहीं है। लैक ऑफ कलर इज कॉल्ड ब्लैक। जिसमें कोई रंग ना हो वो रंग काला रंग है। तो शनिदेव का रंग है नीला रंग। तो शनिवार के दिन आप नीले रंग के कपड़े पहने। तो शनिवार के देवता कौन हो गए? शनिदेव। और शनिवार के ग्रह कौन हो गए? शनि ग्रह। तो शनिवार के दिन हमें नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। अब नीले रंग में भी बहुत सारे शेड आ जाते हैं, जैसे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ये सारे नीले रंग हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए
कि जो आप शर्ट पहन रहे हैं वो लाइट ब्लू कलर की हो, स्काई ब्लू कलर की हो, हल्के नीले रंग की हो। पैंट आप पहन सकते हैं डार्क ब्लू कलर की, पैंट आप पहन सकते हैं ब्लैक कलर की, लेकिन जो शर्ट है वो लाइट ब्लू कलर की पहने। शर्ट जो है आप जो है स्काई कलर की पहने तो वो अति उत्तम रहेगा। अब आखिरी दिन की बात आ गई, रविवार। रविवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए? रविवार का संबंध, रवि यानी सूर्य, रविवार का संबंध सूर्य देव से होता है और ग्रह कौन है? वो भी सूर्य ग्रह है। तो रविवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए? आपने सूर्य देव को देखा होगा ना, जब आप सुबह सुबह सूर्य देव को देखेंगे, जब सूर्य देव उदित होते हैं तो उस समय आकाश में कैसा रंग दिखाई देता है? बिल्कुल सुनहरा, सुनहरा गोल्डन कलर। और कैसा रंग दिखाई देता है? बिल्कुल लाल लाल सोने का गोला। तो जब सूर्यदेव निकल रहे होते हैं तो जब पौ फटती है, पौ फटना मतलब सनराइज होना, सूर्यदेव का उदित होना, तो जब सूर्यदेव उदित हो रहे होते हैं तो लाल रंग के दिखते हैं। सूर्य से किरणें कैसी निकलती हैं? सुनहरी रंग की किरणें निकलती हैं, हल्का पीलापन दिखाई देता है। तो सूर्य से संबंधित कौन कौन से रंग हो गए? सुनहरा रंग। सूर्य देव से संबंधित हो गया लाल लाल रंग, लाल लाल सोने का गोला बोलते हैं ना सूर्य को, तो लाल रंग, मरून रंग, पीला रंग। तो गोल्डन यानी सुनहरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, ये तीनों रंग सूर्य देव के बहुत करीब हैं। तो रविवार के दिन आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल गए। आप गोल्डन कलर का पहन सकते हैं, हल्के पीले रंग की ड्रेस पहन सकते हैं, हल्के लाल रंग की ड्रेस पहन सकते हैं, मरून कलर की ड्रेस पहन सकते हैं। तो ये सारे रंग आप रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। और रविवार के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान सूर्य की। कैसे पूजा करें? बहुत सरल तरीका है। सुबह उठिए, स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने को क्या बोलते हैं? अर्घ देना। बहुत सारे आजकल के हमारे नए बच्चे ना, उनको कोई शब्द टफ लगता है, तो कोई टफ वर्ड नहीं है, बोलते हैं अर्घ देना। अर्घ देना मतलब भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। तो आप सुबह उठिए और स्नान करिए जितना जल्दी संभव हो। कुछ लोग कहते हैं हम सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते। देखिए, सुबह जल्दी उठने के बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत कभी मत छोड़िएगा। जितना जल्दी सुबह उठेंगे उतना ज़्यादा जीवन में सफलता प्राप्त करने की गारंटी है। जितना लेट उठेंगे, जितना लेट सोएंगे, जितनी खराब दिनचर्या होगी, उतनी ज़्यादा जीवन में परेशानियों की गारंटी है। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तब हम जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार होगा, और जब शरीर बीमार होगा मन भी बीमार होगा। और मान लीजिए आप कहीं बहुत अच्छी जगह काम भी कर रहे होंगे, तो जब शरीर ही नहीं साथ देगा तब फिर वहाँ आपको कोई लंबे समय तक कार्य नहीं करने देगा। जब बीमार हो जाएगा आदमी तो उसको कौन रखेगा। या मान लीजिए आप अपना बिजनेस करते हैं, तो जब आप बीमार हो जाएंगे तो अपने बिजनेस में कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो बिजनेस भी अच्छे से नहीं चला पाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को और मन को दोनों को स्वस्थ रखना है। और ये कैसे स्वस्थ होंगे? सुबह जल्दी उठने से। स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है ना। कहते हैं अगर पैसा खत्म हुआ, अगर पैसा का नुकसान हुआ तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। मनी इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस। हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस। अगर पैसा नुकसान हुआ तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा, आप खूब पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य का नुकसान हुआ तो
कुछ नुकसान हो गया है, उसको रिकवर करना है, हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। वो कैसे ठीक होगा? जब आपकी दिनचर्या ठीक होगी। दिनचर्या कैसे ठीक होगी? हमें सूर्य देव के साथ चलना है। जब सूर्य देव उदित होते हैं उस समय तक उठ जाना है, स्नान करना है, भगवान सूर्य को जल देना है, प्रणाम करना है, जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा करनी है, तो आपका दिन शुरू हो गया। और जब सूर्य देव ढलते हैं तब कोशिश करें तब तक अपना दिन हम समाप्त कर लें। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बहुत टाइम होता है, लगभग 12 घंटे का समय। इस 12 घंटे में आप हर तरह के अपने प्रोफेशन का कार्य लगभग मैनेज कर सकते हैं। और फिर जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद अपनी दिनचर्या हमें समेटनी है और कोशिश करना है कि 9-10 अधिकतम 11 बजे तक सो जाएं और फिर सुबह हम सूर्योदय के पहले उठ जाएं। तो ऐसी दिनचर्या रखेंगे तो आप निरंतर स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो आज हमने जाना कि कौन कौन से दिन हमें कौन कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, सीधा डायरेक्ट फ़ायदा है, मैं आप सबको बता दूं, अगर आप किसी विशेष दिन किसी विशेष रंग के कपड़े पहनते हैं तो सीधा आपका लक बढ़ता है, उस प्लेनेट का सपोर्ट मिलता है, उस ग्रह से संबंधित देवी देवता का सपोर्ट मिलता है। इसी प्रकृति में वो देवी देवता वास करते हैं और उनकी एनर्जी मौजूद रहती है, वो एनर्जी हमें सपोर्ट करती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हर दिन उस दिन से संबंधित रंग का प्रयोग करें, अपने जीवन में उस रंग के कपड़े पहनें। अगर मान लीजिए आप उस रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, कई बार होता है ना कि उस दिन वो कपड़े साफ़ नहीं हैं या हमारे पास नहीं हैं या धुले नहीं हैं या किसी कारण से पुराने पड़ गए हैं, कोई और बात है तो हम वो नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आप उस रंग की रुमाल अपने पास रख लीजिए। हम रुमाल रखते हैं ना जेब में, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सफ़ेद रंग की रुमाल रखते हैं। अच्छा ऑप्शन है, सफ़ेद रंग की रुमाल रखिए, लेकिन आप कोशिश करें, ये थोड़ा आसान है कि हर रंग की रुमाल बनवा लीजिए। 7 रंग हैं, 7 रंग की रुमाल बनवा लें और जिस दिन मान लीजिए कि उस रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उस रंग की रुमाल अपने जेब में रखें और जब कभी इस्तेमाल करते हैं रुमाल का तो वो आपके हाथ में आएगी तो वो रंग आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने दिन का अच्छे से उपयोग करके अपने लक को बढ़ा सकते हैं, उस रंग का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो रुमाल अपने पास रखें। जो लोग कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उसमें उस रंग की रुमाल लगा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए थर्सडे है, आप उस दिन पीले रंग की ड्रेस नहीं पहन पाए तो आप पीले रंग की रुमाल अपने कोट में लगा सकते हैं, अपने जैकेट में लगा सकते हैं, या मान लीजिए आप कोट जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो पीले रंग की रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही और क्या तरीका है, एक तो रुमाल रखने का ऑप्शन है, दूसरा मान लीजिए कि आप कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रेसलेट का शौक़ होता है ना, तो आप उस रंग की ब्रेसलेट पहन सकते हैं हाथ में जिस दिन का जो रंग है। तो अगर आपके पास है ब्रेसलेट, नहीं तो आप ब्रेसलेट ले सकते हैं उस रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, वो ब्रेसलेट ला के रख सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं तो वो भी दिखेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने लक को बढ़ा सकते हैं। तो अपने दिन को अच्छे तरह से जीना, अपने समय का अच्छे तरीके से उपयोग करना भी एक कला है। जो इस कला को जानते हैं वो अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम क्यों ना उस कला का इस्तेमाल अपने जीवन में करें, उस आर्ट को सीखें और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। तो हम सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, इनका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है और अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और कोई मन में भाव हो, कोई विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई बात जानना चाहते हैं आप ज्योतिष से संबंधित, धर्म से संबंधित, तो आप वो भी लिखिएगा। अगर आप किसी तीज त्यौहार से संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन जारी रखना है, कमेंट करते रहना है। और अगर कुछ लिखने का मन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।